Hi students, today we are going to understand arbitrage using spot and forward exchange rates. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स होते हैं 2%, 3% के रेंज में वर्सेस इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स होते हैं 8%, 9% के रेंज में. तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम यूएस से 3% में बोरो करें और इंडिया में 8% पे इन्वेस्ट करें एंड वी कैन अर्न 5% रिटर्न रिस्क फ्री. कैन वी डू दैट? इसमें एक प्रॉब्लम है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का, कि मैंने जब डॉलर बोरो किया होगा तब एक्सचेंज रेट कुछ और होगा वर्सेस जब मेरे को लोन रीपे करना पड़ेगा तब एक्सचेंज रेट कुछ और हो जाता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने जब बोरो किया था तब रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट वाज 70 रुपीज़ पर डॉलर. मतलब आपने वहाँ पे $1 बोरो किया होगा, उसको इंडिया लेके आए आप और उसको 70 रुपीज़ में सेल कर दिया. अभी 1 ईयर के बाद मुझे लोन रीपे करना है, तब मुझे डॉलर बाय करना पड़ेगा टू रीपे द लोन. तब एक्सचेंज रेट चालू है 80 रुपीज़. नाउ व्हाट हैपेंड, मैंने जब डॉलर इंडिया लेके आई थी एंड सेल किया था तब 70 रुपीज़ में सेल किया वर्सेस व्हेन आई हैव टू बाय इट एंड रिटर्न इट तब मुझे 80 में बाय करना पड़ रहा है. तो स्ट्रेट अवे 10 रुपी लॉस आई एम फेसिंग. सो हियर 5% गेन तो दूर, मे बी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है वर्सेस अगर एक्सचेंज रेट 70 का 70 ही रहा होता then I would have clearly made a profit of 5%. So exchange rate fluctuation can cause your return to increase more than 5% also. It can cause you a loss also, and there will be some exchange rate in between जहाँ पे आपको no profit no loss होता है. यही exchange rate को हम no arbitrage rate बोलते हैं. So let us see how we can calculate that. We have a spot rate of rupee per dollar of 70. 1 year interest rate is 8% in India. 1 year interest rate is 3% in US. So for no arbitrage हमने क्या बोला कि no profit no loss होना चाहिए. So जितना मैंने रुपी में अगर इन्वेस्ट करके कमाया है तो डॉलर में उतना ही मेरे को पे करने के लिए चाहिए होगा. So that should be equal. So लेट्स से मैंने $1 बोरो किया, उसको रुपी में कन्वर्ट किया 70 में और उसको इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया एट 8%. सो 75.6 रुपीज़ मेरा रुपी में हो गया है एंड आई हैव टू रीपे दिस $1 लोन विथ 3% इंटरेस्ट. मुझे $1.03 रिटर्न करना है. फॉर मी टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, दिस बोथ हैज़ टू बी इक्वल. ये जो मैंने कमाया वर्सेस ये जो मुझे पे करना है. सो इफ़ $1.03 इक्वल्स टू 75.60, सो $1 इक्वल्स टू हाउ मच? दैट विल बी योर एक्सचेंज रेट विच इज़ नथिंग बट 73.40. सो दिस इज़ नथिंग बट योर नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड रेट. हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, ये हमारा फॉर्मूला है S0, दैट इज़ नथिंग बट स्पॉट रेट into 1 plus interest rate in price currency country, that is rupee, upon 1 plus interest rate in base currency country, that is dollar. So 70 into 1.08 upon 1.03. This is nothing but your 73.40. So ये 73.4 is known as a no arbitrage rate. अभी व्हाट डज दैट मीन कि अगर एक साल के बाद एक्सचेंज रेट ये 73.4 रहा तो मुझे ये ट्रांजैक्शन पे नो प्रॉफिट या नो लॉस रहेगा. सो व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग विथ दिस ट्रांजैक्शन इज़ कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं. अगर वो 70 का 70 रहता देन आई वुड हैव मेड अ 5% प्रॉफिट. अगर वो 73.40 पहुँच जाएगा तो आई वुड मेक नो प्रॉफिट नो लॉस एंड इसके बियॉन्ड आई विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस. सो बिकॉज मुझे फ्यूचर का एक्सचेंज रेट पता नहीं है, दैट्स वाई आई फेस अ रिस्क ऑफ मेकिंग लॉसेस और मे बी आई कैन मेक मोर प्रॉफिट ऑल्सो. बट लेट्स से
अगर हमको पता हो कि फ्यूचर में हम जब लोन रीपे करेंगे तब एक्सचेंज रेट क्या होगा, अगर वो हम आज ही डिसाइड कर ले तो? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. वी हैव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एक्सचेंज रेट्स, जहाँ पे हम एक्सचेंज रेट आज ही लॉक इन कर सकते हैं फॉर अ फ्यूचर पीरियड. लाइक लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मुझे CFA की फ़ीस पे करनी है $1000 आफ्टर 1 ईयर एंड आई एम अफ्रेड कि डॉलर का प्राइस आफ्टर 1 ईयर इंक्रीज हो जाएगा. सो आई कैन एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन आई लॉक इन अ डॉलर रेट टुडे इटसेल्फ. फिर चाहे डॉलर का प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो लॉक इन प्राइस है उसी पे एग्जीक्यूट होगा. So here I remove the uncertainty of the exchange rate. Same thing we can do with this transaction also. कि लेट्स से मुझे ये तीनों चीज़ें तो पता है कि आज की स्पॉट रेट क्या चालू है, 1 ईयर की रुपी में इंटरेस्ट रेट क्या चालू है, डॉलर में इंटरेस्ट रेट क्या चालू है. सो आई कैलकुलेटेड अ नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड रेट कि 73.40 पे मुझे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होगा. दिस इज़ अ आइडियल फॉरवर्ड प्राइस दैट शुड बी देयर आफ्टर 1 ईयर. बट अगर जो एक्चुअल प्राइस है वो इससे डिफरेंट होती है, देन आई कैन मेक प्रॉफिट और लॉस. सो इफ टुडे इटसेल्फ आई एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपी पर डॉलर which is other than this price, then I can make an arbitrage gain which is risk free short profit. Okay, how we can do it? Let's see. Let's say हमारे पास कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है एट 72 रुपीज़ पर डॉलर, ओके, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम 73.4. सो मैं आज ही ये रेट लॉक इन कर सकती हूँ. It can be to buy dollars or sell dollars, both type of contracts you can enter. Now which one we should enter, we will see whether it's expensive or cheap. हमारे हिसाब से प्राइस क्या होनी चाहिए थी आफ्टर 1 ईयर, 73.4, बट हमको कितने में मिल रहा है, 72 में. मतलब हमारे हिसाब से वो सस्ता है कि महंगा इन फ्यूचर? इट इज़ चीपर इन फ्यूचर. सो इन फ्यूचर वी विल बाय द डॉलर्स. तो उसका ऑपोजिट ट्रांजैक्शन मुझे अभी करना पड़ेगा कि मैं अभी सेल करूँगी तो फ्यूचर में जाके बाय कर सकती हूँ, देन द ट्रांजैक्शन विल स्क्वायर ऑफ. या फिर फ्यूचर में अगर सेल किया है तो आज बाय करना पड़ेगा, देन ट्रांजैक्शन विल स्क्वायर ऑफ. सो in our example, because it is cheap in future, we are buying in future, or maybe it is expensive in spot, hence we are selling in spot. हम अभी डॉलर सेल कैसे करेंगे, हम उसको बोरो करेंगे. सो वी बोरो डॉलर एट 3% एंड देन वी सेल इट at ₹70 per dollar in India and invest it at 8%. At the end of 1 year what will happen, आपने जो 70 इन्वेस्ट किया है उसका इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा 75.60. अभी आप इससे अपना लोन रीपे करने जाओगे तो मैं इसको पूरा का पूरा डॉलर में कन्वर्ट कर देती हूँ. अभी ये कन्वर्जन किस पे होगा, हियर आई हैव अग्रीड टू बाय डॉलर एट 72 रुपीज़ इन फ्यूचर, राइट. मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था. सो आई $1 इक्वल्स टू 72 रुपीज़. तो मुझे कितने हैं, 75.60 रुपीज़ के डॉलर्स चाहिए. तो मुझे कितने डॉलर्स मिलेंगे, सो आई विल गेट $1.05. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 75.6 अपॉन 72, यू शुड गेट $1.05. अभी मुझे लोन रीपे कितने का करना है, $1.03 का. So this 0.02 is nothing but your arbitrage profit. It is a riskless profit. ये डे ज़ीरो पे ही आपका प्रॉफिट अमाउंट डिसाइड हो गया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर एक्सचेंज रेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था. अभी एक्चुअल एक्सचेंज रेट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, चाहे ऊपर हो नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, we will make a profit of $0.02. Yes,
I hope you understand this. This whole process can be done opposite manner also. Like for example, let's say the forward contract available was 75 rupees per dollar. हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था 73.40, बट है कितना 75 रुपीज़. मीन्स डॉलर इज़ एक्सपेंसिव इन फॉरवर्ड. सो since it is expensive in future, you sell it in future. ओके, और यू कैन से इट इज़ चीपर इन स्पॉट. तो हम स्पॉट में बाय करेंगे. हम डॉलर कैसे बाय करेंगे? हमको रुपी बोरो करना पड़ेगा. सो हम रुपी बोरो करेंगे एट 8%. ओके, सो लेट से मैंने 70 रुपीज़ बोरो किया एट 8% एंड आई बॉट $1 with that and I invested that at 3%. तो at the end of 1 year what will happen? मेरे पास $1 जो इन्वेस्ट किया है एट 3%, मेरे पास $1.03 हो जाएंगे. नाउ आई विल हैव टू रीपे माई रुपी लोन. तो मैं ये डॉलर को पहले रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेती हूँ. मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ प्राइस ऑलरेडी है. सो $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज़. तो $1.03 है, तो उसका मुझे कितना रुपीस मिलेगा? दैट इज़ 77.25 रुपीज़. बट मेरा लोन विथ इंटरेस्ट कितना होगा? 70 रुपीज़, इस पे 8% इंटरेस्ट, तो इट शुड बी 75.60. सो आफ्टर रीपेमेंट मेरे पास 1.65 रुपीज़ पर डॉलर प्रॉफिट बचेगा. दैट इज़ नथिंग बट योर आर्बिट्राज प्रॉफिट. I hope you are able to understand how you can compute your arbitrage profit. So step 1 is calculation of no arbitrage forward price, and then step 2 is comparing this no arbitrage price with the actual forward rate available in the market. ये जो प्राइस हमने कैलकुलेट किया है वो डॉलर का है. ओके, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ बेस करेंसी ओनली, कि ये 73.4 रुपीज़ $1 की प्राइस है वर्सेस एक्चुअली जो मार्केट में अवेलेबल है वो 75 रुपीज़ है. हमारे हिसाब से 73.4 होनी चाहिए थी, एक्चुअली 75. मीन्स डॉलर इज़ एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, तो आई शुड सेल दैट. रुपी के टर्म्स में कभी भी नहीं सोचना. रुपी इज़ जस्ट अ मोड ऑफ प्राइस उसके लिए. ओके, कि ये प्राइस जो लिखी हुई है वो रुपी टर्म्स में लिखी हुई है, बट वो है किसकी? वो डॉलर की है. तो हमको डॉलर बाय करना है कि डॉलर सेल करना है, डॉलर महंगा है कि डॉलर सस्ता है, ऑलवेज वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ डॉलर ओनली. यस, सो लाइक दिस, if the forward price is other than your no arbitrage price, it can be higher also, it can be lower also, then we can make a arbitrage key. If you have any doubts, you can mention it in the comment section, and if you like the video, please hit the like button and share it with your friends and subscribe to our channel for more such content.